तमाम छोटे बड़े देखने वाले बॉस को मेरा सलाम सर। कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार इसी के साथ बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि इमरान अब्बास से रिलेटेड है। यार कुछ साल पहले इमरान अब्बास की कोलैबोरेशन चल रही थी ट्रिपल ए एसोसिएट्स के साथ, लेकिन वो अभी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन उनके बिलबोर्ड्स अभी भी लगे हुए हैं। तो उसी चीज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दिस इज टू इन्फॉर्म बिफोर टेकिंग एनी serious legal action that my contract with the real estate developers Triple Associates has been expired 2 years back. Even after being informed multiple times, they are using my pictures for their promotion without my permission constant. I'm not at all responsible for their reputation dealings in the real estate market. तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि वायलेंस बाय इब्रार से रिलेटेड है। तो वायलेंस बाय इब्रार ने अभी एक न्यू टूर स्टार्ट किया हुआ है साउथ अफ्रीका का। तो उसी चीज पर रिएक्ट करते हुए एक बंदे ने उनको कमेंट किया कि वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर, अफ्रीका is so boring and depressing, so I will pass but enjoyed your previous vlog, thanks. तो उसी चीज पर रिएक्ट करते हुए वायलेंस बाय इब्रार ने कहा कि ट्रेवल कंटेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड फाइनेंस. सेकेंडली, ट्रेवलिंग इज ऑल अबाउट गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, कल्चर्स एंड आउट ऑफ कंफर्ट जोन. व्यूज और ट्रेंडिंग में आना है तो मेक कंटेंट ऑन फैमिली विच सेल्स मोर इन आवर कल्चर. तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि गंजी स्वेग से रिलेटेड है। तो गंजी स्वेग काफी अर्से बाद पाकिस्तान आया, और जब वो पाकिस्तान आया तो वहाँ पे कोई नेट नहीं चल रहा था। तो उसी चीज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही देख लें। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं ना पाकिस्तान में एक हफ्ता गुजारूं बगैर कोई शिकायत किए हुए। अब मैं महीने बाद आया हूँ, मेरा दिल कर रहा है PS5 खेलने को। मेरे पास 5 इंटरनेट कनेक्शन है ऑफिस में, कोई भी नहीं चल रहा। ये स्ट्रॉन्ग फाइबर बंद है, एक और स्ट्रॉन्ग फाइबर की लाइन है डेडिकेटेड गेमिंग की, वो भी बंद है। 3 ट्रांस वर्ल्ड के हैं, उसमें इतना लैग आ रहा है कि मैं सारे मैच हार रहा हूँ। बंदा एंजॉय भी नहीं कर सकता। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा। बाहर तो कोई एंजॉयमेंट है नहीं, जो यहाँ मिल सकती है वो ये है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि डकी भाई से रिलेटेड है। तो काफी ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि डकी भाई के ब्लॉग में से उनकी क्लिप्स निकाल कर अपने ब्रांड की प्रमोशन में लगा देते हैं और उसकी कोई परमिशन भी नहीं लेते। तो उसी चीज पर रिएक्ट करते हुए डकी भाई ने क्या कहा वो आप खुद ही देख लें। अच्छा, ये कुछ एड्स वगैरह आते हैं टिकटॉक पे, ठीक है, ये टोटल फेक एड्स होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मेरी वीडियोस इस्तेमाल करके अपना चीज़ वो सेल कर देते हैं। कोई ना परमिशन होती है इसमें, ना कोई कंसेंट होता है, ना मेरा कोई एसोसिएशन होता है। लोगों को लगता है कि अच्छा डक्की भाई की वीडियो है तो डक्की भाई का ताल्लुक होगा, डक्की भाई ने कहा है तो हम जो है ना ये गाड़ी खरीद लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक एड्स हैं, ठीक है। ये मेरी वीडियो इस्तेमाल करके जो है ये मुझे नहीं पता क्या बेचते हैं लोग, अक्सर स्कैम भी हो जाते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड तुम लोगों के सामने ना, ये मेरे अकाउंट से पोस्ट हुई है। ये सिर्फ मेरी वीडियो इस्तेमाल करके मेरे कोई व्लॉग से कोई क्लिप ले लेंगे, कभी किसी चीज़ का कुछ ले लेंगे, कभी कोई टिकटॉक ले लेंगे, ठीक है। तो ये वो जो है एड्स वगैरह चला के बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग जो है इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। इस तरह की कोई ऐड दिखे तो एक तो मुझे सेंड भी कर दिया करो, वो मैं आगे भेज दिया करूँगा रिपोर्ट के लिए। आप खुद भी यहाँ से रिपोर्ट वगैरह कर दिया करो। इनमें से प्लीज़ कोई चीज़ मत खरीदें। कोई चीज़ खरीद लिए तो आप इनको रिफ़ंड करें, ठीक है। और ये इनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। मेरा लिटरली कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक आपको जो है मेरे ऑफिशियल कोई पेज के अंदर आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो, तब तक आपने इनमें से किसी भी जो कोई मेरी वीडियो इस्तेमाल करके कह रहा है कहीं पे मेरी शक्ल आई हुई है, वहाँ के नीचे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चीज़ें कर लो, ये इस पे ले लो, ये ख़रीद लो, ऐसा आपने किसी भी उसके अंदर नहीं घुसना। ये स्कैम है, टोटल स्कैम है, क्योंकि ना इन्होंने मेरे से कंसेंट या कोई पूछा नहीं होता। तो ये सब ये स्पॉन्सर्ड ये फुल फेक एड्स लगा लगू के जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। तो आप खुद भी रिपोर्ट कर दिया करें, मुझे भी भेज दिया करें, रिपोर्ट कर दिया करें, यहाँ से जाके ना रिपोर्ट कर दें और अकाउंट ब्लॉक ऐसा कुछ ना कुछ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि थग्स ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। सर कुछ दिनों पहले आजाद चाय वाला ने एक वीडियो अपलोड की थी कि अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजे। तो उसी चीज से रिलेटेड बात करते हुए और उनके कोर्सेज को एक्सपोज करते हुए, यानी कि जो उनके कोर्सेज करते हैं उनको आता कुछ नहीं है। तो इसी से रिलेटेड बात करते हुए उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही देख लें। ओके, शॉर्टकट मतलब शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह, तो ये कोर्सेज कौन बेचता है? ओ, ये तो आप ही बेचते हैं। तो मतलब ये जो इतना घुमाया है एंड में किसके ऊपर लेके आने के लिए, कोर्सेज ले लो। हाँ, ये हमारे कोर्सेज हैं, लेकिन मैं कह नहीं रहा कि यही करो। मतलब करना चाहो तो ये हमारे कोर्सेज हैं, कर लो, लेकिन मैं जोर नहीं दे रहा कि कोई तुम यही वाले कोर्सेज करो, तुम कहीं और से भी कर सकते हो। लेकिन हमारे कोर्सेज जिन्होंने किया ना वो बहुत कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं फिर भी कह नहीं, ये आजाद भाई का ना बेसिकली कोई प्रॉब्लम ढूंढो,
कोई भी प्रॉब्लम, डोंटली प्रॉब्लम, उसको ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा एंड में? कोर्सेज कर लो। और हमने बड़े कोर्सेज बनाए हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हुई है, जाओ कर लो। और बाय द वे ये जो आपकी कोर्सेज है ना, मैं तुम लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ना कुछ देर पहले, कुछ मंथ्स पहले मुझे ना कीड़ा लड़ा कि मैं 9 to 5 जॉब करके देखता हूँ। तो मैं गया एक जगह पे, वहाँ पे उन्हें ये पता था मैं यूट्यूबर हूँ, बट उन्हें वो ना वीडियोस देखते थे, जाहिर सी बात है वो कंपनी चला रहे हैं, वो वीडियोस तो नहीं बैठ के देख रहे होंगे। तो उन लोगों ने ऐसे बैठे बैठे वहाँ पे जो हायरिंग करते थे और वो जो सारा उनका था, बेसिकली उन्होंने बताया कि काम के लोग नहीं मिलते आजकल। तो मैंने कहा यार आपके तो पास ही है ये ज़ात चावला का इंस्टीट्यूट, वहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, कहते मैं आप क्या, उन्होंने लफ्ज़ तो कोई और यूज़ किया था लेकिन मैं वो यहाँ लूंगा नहीं। कहते वहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, एज अ वीडियो एडिटर अप्लाई करते हैं हमारे पास, एज अ ग्राफिक डिजाइनर अप्लाई करते हैं हमारे पास, ABC नहीं आती, वो यहाँ आते हैं, वहाँ से कोर्स करके यहाँ आते हैं, फिर हम उन्हें खुद कोर्स कराते हैं, खुद उन्हें सिखाते हैं, उसके बाद हम आए। तो आपकी इन कोर्सें जो हैं, ये आपकी कोर्स है, इनका फायदा क्या है? मैंने कहा थोड़ा रियलिटी चेक भी दे दूं ना एक। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि शाबिर जाफरी से रिलेटेड है। तो रिसेंटली होने स्टार पॉडकास्ट का एक एपिसोड आया था, तो वहां पर उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले वो किसी काम से बाहर जाते हैं, तो वहां पर एक बंदा होता है जिसके हाथ में गन होती है और वो उनसे मोबाइल और उनके पैसे मांगता है, लेकिन शाबिर जाफरी उनको पैसे नहीं देते, लेकिन वो फिर ज्यादा जिद करता है। तो शाबिर जाफरी उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो आगे चले जाते हैं। तो जब शाबिर जाफरी आगे चले जाते हैं तो पीछे से उस बंदे ने कहा कि मैं तो प्रैंक कर रहा था, और वो नाचने लग जाता है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि वो भले प्रैंक कर रहा था, लेकिन मैं उसको फुल मारने के मूड में था। वो कैसे, वो आप खुद ही देख लें। अब है गन उसके हाथ में, मैं उसकी तरफ देख के थोड़ा सा पहले कंफ्यूज होता हूँ, फिर मैं नीचे देखता, मैंने कहा अच्छा जी बिस्मिल्लाह। कहता है वॉलेट और मोबाइल निकालो। मैंने कहा क्यों? कहता क्या मतलब क्यों? निकालो ना। सही है। मैंने कहा कौन हो, कौन तुम, कौन हो? सही, उसने यहाँ तक मास्क पहना हुआ। मैंने कहा कौन हो तुम, कौन हो कौन? अच्छा, मैं ना करते करते बात ऑफिस की तरफ स्मार्ट बन के वॉक करना शुरू हो गया, तो वो आके मेरी दूसरी तरफ आ गया टू ब्लॉक मी माय रास्ता फॉर द ऑफिस। कहता कि अपना फोन और मोबाइल निकालो, जल्दी जल्दी निकालो ना। वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू हो गया, थोड़ा सा हाइपर होना शुरू हो गया। जल्दी जल्दी, अच्छा चलो अपना फोन और ये निकालो, जल्दी निकालो जल्दी निकालो, यूं करके गन पकड़ना यूं करना शुरू हो गया। मैंने उसका गन दिखाना जरा एक सेकंड। आई स्वेयर दिस इज अ रियल स्टोरी। कहता क्यों क्यों क्यों, एंड आई स्टार्टेड पुशिंग हिम बैक टुवर्ड्स द डोर। नाउ आई स्टार्टेड पुशिंग हिम बैक एंड देन ही स्टॉप्स मी एंड देन नाउ वी आर स्टैंडिंग ओवर देयर। Now in my head, I'll tell you exactly what was going on around in my head. But before that, let's say we took like a 5-10 second break, and then I started moving back towards the door because in my head, in my gut feeling was he's not going to shoot. And it's not about my phone, but I was like, क्यों free में 3 लाख का नुकसान करूं? Because I knew कि मुझे feel आ गई थी कि इसकी gun fake है, type है, ये जो भी है. I go to the office, towards the office door closer. I'm pushing him back. ऑफिस का दरवाजा खुलता है and they're laughing. Ha prank हो गया, prank हो गया, prank हो गया. Oh my god. So I sat them down. First of all, I was really really nervous, right? I was shaking. I wasn't shaking because I was scared. I was shaking because I almost killed him. Oh. How did I kill him? He was leaning against, we were on the 4th floor. This guy was leaning against the stairs. Oh my That 5-second God. break that I took, I had a flight or fight response, and I calculated in my head I could either push him down and he's going to fall straight through down 4 floors and become an omelet. तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि हानिया आमिर से रिलेटेड है। तो रिसेंटली हानिया आमिर जो है वो एक्सक्यूज मी के पॉडकास्ट में आई थी, तो वहाँ पर अहमद अली भट्ट ने उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा, तो उसी चीज़ पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप खुद ही सुन लें। A part of your relationship became too much public. Yes. And it actually, वही बात है जो आपने कही कि मेरा इतना सही नहीं था जितना लोगों का सही बन गया था उसमें. So don't you think that's the negative side of it also, because you're actually letting people in your that purity? But the good part, I thoroughly enjoy it. I don't regret a second of it. The bad part was meant to happen. I couldn't have done anything about it. So there's no regret there. It is exactly what I wanted to do at that time. मेरे में जितनी अकल थी उस वक्त, मैंने उस हिसाब से एक्ट किया, उस हिसाब से सब कुछ बताया. तो यार आज के लिए हमारे पास ये कुछ अपडेट्स थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।